रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। जी ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी हम सब लोग ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं राइट। तो ब्लॉगिंग पे काम करने के लिए कभी आपने जो सोचा है blogging.com भी एक साइट का नाम है? यस ब्लॉगर। जी अच्छा ये नहीं नहीं ब्लॉगर है ब्लॉगर। अच्छा ब्लॉगर। BLOGG यस। तो जितने हमारे बहन भाई ब्रदर सिस्टर्स हैं ना, तो ये जब आप blogger.com खोलेंगे ना तो आपसे ये जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। तो आप जीमेल का यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। ठीक है जी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, कोई होस्टिंग बाय नहीं करनी, कोई डोमेन बाय नहीं करनी, बस blogger.com खोलना है और कहते हैं ना आपके कदमों में है सारा कुछ। ये वो वाला सिस्टम है कि ब्लॉग आपके बने बनाए हैं, सिर्फ आपने न्यू पोस्ट सॉरी न्यू पोस्ट नहीं किधर गया। अच्छा तो ये स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? अच्छा आ रही है। आ रही है यार। और ये स्क्रीन आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन करें। लगता है मेरे साइड में प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ टेक के नाम से, मेरे ब्लॉग का नाम है। तो आप जितने मर्जी ब्लॉग्स इसके अंदर बना सकते हैं और हर ब्लॉग के अंदर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग आप बना के ब्लॉगिंग कर उनके कैटेगरीज बना के तो आप उनको चला सकते हैं विदाउट पेइंग टू एनीवन। ठीक है जी। और इसके फिर थीम्स भी होते हैं, इनके डिज़ाइन वगैरह हर चीज़, और इसमें एफिलिएट बिल्ट इन फीचर है, बस आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है और आपका वो एडसेंस प्रोग्राम भी चलना शुरू हो जाना है। तो दानिश ये भाई ये एक और बात था इस पे ना, अगर आपको डेली के 10-15 व्यूज आते हैं तो एडिसन का प्रूफ मिल जाता है इस पे। ये हाँ भी जी है। जी जी, यानी ये इजी है ना, हाँ कुछ जी भी नहीं करना, कुछ बिल्कुल भी ये जी। नहीं करना। आप हाँ अब जी। फॉर एग्जांपल आप सोचिए जी, मैंने अपने ब्लॉग का नाम रखना है, जो आजकल हम डोमेन ढूंढने लगे, मैंने डोमेन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप आए, अपने ब्लॉग का नाम रख लें, बताएं कोई भी नाम, किसी की निश का कुछ करना तो वो मैं ऐसे उसको क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल चेयर्स किड्स दानिश भाई, चेयर। जी जी यहाँ पे एफिलिएट काम कर सकते हैं इस पे जी या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। किसने एफिलिएट को किसने पकड़ा हो, सब कुछ हो सकता है। ये ब्लॉगिंग, ठीक ये सिर्फ ब्लॉगिंग है, सिर्फ ब्लॉगिंग, इसमें ई कॉमर्स नहीं होगा, बाकी सब कुछ है इसमें। ठीक हो गया। दानिश पे डोमेन हमें सेपरेट कनेक्ट ये करनी मैं पड़ेगी। डोमेन का नाम लिख रहा हूँ इस वक्त भाई, ओके। फ्री में है, लेकिन ये सब डोमेन देगी आपको और उसको भी बाद में आप कन्वर्ट करके मेन डोमेन नेम से आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। यानी देर इज नो लिमिट कि आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं और आप बार बार इधर उधर भागने लगे होते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए हमें डोमेन खरीदनी है या होस्टिंग खरीदनी है और सर को दिखानी है। तो आप एक दिन लगाएंगे ना, मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना कि इसकी टेक्निक्स को यूज़ कैसे करना है, तो एक दिन के अंदर अंदर आप सारा सीख जाएंगे कि ब्लॉगिंग, बने बने ब्लॉग्स हैं, बस आपने विजिट करना है, क्लिक करना है और सेटिंग्स करनी है और आपका ब्लॉग रेडी है। कॉपीराइट नहीं आ तो जाएगा? दानिश भाई ये सर को भी दिखा सकते हैं? हाँ दिखा यार, देखें अभी हम क्या कर, हम कोई वो यानी ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि प्रोफेशनली किसी को पास करवाना है और हमने उससे इनकम जनरेट करनी है और हमने उससे पैसे लेने हैं। हमने तो अभी टेस्ट ड्राइव पे लगे हुए हैं सारे, अभी तो बिल्कुल। टेस्टिंग हो रही है। तो आप ये इवन आप बना बना के पूरा एक सेटअप बना के, फॉर एग्जांपल कोई किसी किसी की कुछ आपने किसी डोमेन का नाम बताया जिसने खरीद ली हुई है और वो करना चाह रहे थे उस पर काम, और उस पर ना करें, यानी टेस्टिंग ना करें, इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। और आई बिलीव कि गूगल रैंकिंग में जल्दी आता है। एक सेकंड दानिश भाई मैं बताता हूँ। और ये आज का नहीं है ब्लॉगर, ये भी गूगल के साथ इस ये पैदा हो गया था, तब से लोग इस पे ब्लॉगिंग करते रहे हैं। किसी की कोई बता दें, मैं लिख के आगे चलते हैं। ABC कैट कॉलर कर लो, या कैट कॉलर या डॉग कॉलर कर, कैट, सर इस पे डॉग कॉलर कर। ये कैसे नाम बता रहे हो यार आप, अपनी निशेस का नाम ये रख रहे हैं। या फिर कर लो DRONS drones.com। ओके ड्रोन्स, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये देखिए जी, अब ये मेरे उसने ना ब्लॉग का नाम डोमेन जिसको आप कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं यहाँ पे डिसाइड कर लें।
तो मेरे डोमेन के साथ ना आगे लिखा आएगा blogsupport.com, ये सब डोमेन होती हैं। तो मैं ड्रोन्स आई बिलीव ये ऑलरेडी होना है। हाँ सॉरी, दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। जैसे आप डोमेन चेक करेंगे यहाँ पे भी आप उसको टेस्ट करेंगे। मैं टेक ड्रोन्स ऐसे करके देखता हूँ, यहाँ ये अवेलेबल है, नीचे लिखा मैसेज आ रहा है मुझे कि ये अवेलेबल है। अब मेरे ब्लॉग का नाम techdrones.blogspot.com हो गया। मैंने सेव पे क्लिक किया, उसने रेडी किया, ले जी मेरा ब्लॉग रेडी है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर न्यू पोस्ट करना है और मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर देनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टेक ड्रोन्स के ये जो है कैसा आता है। व्यू ब्लॉग पे क्लिक किया मैंने, एक नया पेज खोला, ये जी मेरा ब्लॉग रेडी है। कोई रोला हुआ है किसी किस्म का, किसी मैं कहीं गया हूँ, हार्डली मेरे हाथ से 1 मिनट भी नहीं लगता और मेरा ब्लॉग रेडी है। जीमेल के अकाउंट के साथ आप कर रहे हैं, किसी को कोई पैसा पे नहीं किया। अभी मेरे ब्लॉग का जी नाम आ रहा है techdrones.blogspot.com। मैं इसको चाहता हूँ कि जी नहीं, मुझे ब्लॉग स्पॉट ख़त्म करना है और खाली techdrones.com करना है। वो इसके अंदर फीचर्स हैं। आपका डोमेन यानी लाइक आपने नेम चिप या गोडैडी या होस्टिंगर या कहीं पे भी आपका डोमेन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, बाय किया हुआ है आपने, तो उसको आप यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और पीछे यानी इसका जो होस्टिंग प्रोसेस है वो आपको फ्री मिल रहा है, उसके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे किसी को। ये गूगल की फैसिलिटी है। इसके साथ SSL भी मिल जाए। सर जी SSL एक्टिव है इस वक्त, आप देखिए तो HTTPS लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ओके ओके। यानी ये जो काम आप पैसे लगा के एफर्ट्स करके भागदौड़ करके सारे कर रहे हैं, वो बस आपने 1 क्लिक पे आपका वो हो गया सब कुछ। ठीक है जी। और दुनिया में बेशुमार ब्लॉगर्स जो हैं इसको यूज कर रहे हैं। यानी ये वो ऐसी फ्री सर्विस नहीं है कि जिसको बस बस ठीक है यार वो खाना पूरी के लिए यूज किया जाता है। प्रॉपर ब्लॉगर्स इसको यूज कर रहे हैं। और मैंने भी आज से कोई 10-12 हफ्ते से ज़्यादा टाइम पहले मैंने ब्लॉग बनाए थे, वो मेरे दूसरे अकाउंट में है, तो वो चल रहे हैं अभी भी। लेकिन कभी मैंने उस पर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काम नहीं था किया, तो बस चल रहे हैं। अच्छा जी, एक ये हो गया ब्लॉगिंग के लिए। अगर इसमें किसी को इशू है तो पूछ सकते, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ, और वो तरीका भी मल्टीप्लाई बाय मैनी तरीकाज, उसमें बहुत से तरीके हैं और भी। ठीक है जी। और ये थीम पड़े हुए हैं, और थीम भी बेशुमार हैं इसमें। आप पेड थीम भी यूज कर सकते हैं बाद में, हर चीज बनी बनाई मिलेगी आपको। ये बताना कॉपीराइट का इशू नहीं आ रहा यहाँ पे, अगर ये जो सर पहले जी बनाया। ये लीगल है, गूगल की लीगल सर्विस है ये। अच्छा। गूगल का ये जो हम सारे काम गूगल के लिए करने लगे हुए हैं ना, गूगल आपको खुद से भी सर्विसेज दे रहा है कि जी मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ और खुद से काम करना शुरू कर दो, और उसी की सर्विसेज वो अलाउ करता है। यानी गूगल नहीं तो इंट्रोड्यूस करवाया ब्लॉगिंग को, हम्म। तो वो आपको कह रहा है बनाओ और करो काम। ये तो अगर इसमें से आपको कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आता ना, तो soratemplate.com उस पे बेशुमार टेम्पलेट पड़े हैं, हाँ जी हाँ काफी जी। मजेदार, उधर से वहां से ले देखिए सकते हैं। मैं आपको फ्री वाली भी चीज़ दिखा रहा हूँ कि जिसमें कोई एफर्ट नहीं, कोई सीखने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। उसमें भी फ्री पड़े हैं, वो इधर हम्म। पेस्ट कर सकते हैं आप। बाकी आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, इसकी ये सेटिंग्स को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी इसके बारे में। इसके ऐसे ऐसे फीचर मिलेंगे कि शायद मुझे भी नहीं पता उन फीचर्स का, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं सर। ये देखें ना एडसेंस का अकाउंट इसके साथ इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, बस आपने क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे जाना है और आगे वो विजिट आपको करवाएगा। आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और आपका ब्लॉग एफिलिएट से ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। एफिलिएट कहना सॉरी, एडसेंस से लिंक्ड है। एडसेंस से बिल्कुल। और इस एक जीमेल के साथ 1000 अकाउंट बना ले, कोई मसला नहीं है। एक ईमेल के साथ एग्जैक्टली अब देखिए, मैं एक ही ईमेल मैं जीमेल की यूज़ कर रहा हूँ और मैं ब्लॉग्स अनलिमिटेड ब्लॉग्स अपने बना सकता हूँ। अभी तो हम सिर्फ एक ही ब्लॉग के साथ यानी एक माइक्रो निश के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक ही माइक्रो निश के उसी में घुमे हुए हैं। तो इसमें तो वो उसने आपको ओपन फीचर ही दे दिया कि जितने मर्जी बनाई जो तो चलाई जो। ठीक है जी, एक ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, और आप ना गूगल पर सर्च कीजिएगा फ्री वेब होस्टिंग, बस सिंपल।
चलिए इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं, फ्री वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस कर लेते हैं ताकि हम स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा कि। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई ये जो फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन है ना, ये इसको मना करते हैं सब लोग, इसलिए कि इसकी रैंकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ये किसने कह दिया? मैंने एक दो लोगों से बात की कि इसको मैंने भी सर्च किया हुआ है, और एक जो है वो 3 महीने के लिए होस्टिंग देती है एक साइड, और एक साइड 12 मंथ के लिए देती है। तो जो ब्लॉगिंग ऑलरेडी कर रहे हैं ना, उनसे एक से मैंने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि आप फ्री वाली साइड पे मत जाइए कि उनका थोड़ा सा इशू आ जाता है, कहीं ना कहीं इशू आ जाता है, फिर आपका जो सारी मेहनत है वो जाया हो जाती है, कोई क्योंकि कुछ साइट्स मैंने भी एक्सप्लोर की थी ना। कोई और इशू। ये ब्लॉगिंग पे सर एक इस पर दौरान अर्जुमन के रिमार्क्स भी करने ले के बाद लेते हैं ना। अर्जुमन ब्लॉगिंग की को अर्जुमन की पूरी वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, अमेजोन AWS अमेजोन के ऊपर, जो 12 महीने के लिए फ्री होस्टिंग देता है। जी 12 मंथ के लिए भी एक है, मैंने साइट हाँ चेक। लेकिन ये मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें जाकर, उसमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं खुद से, काफ़ी चीज़ों को हम्म टेक्निकली देखना पड़ता है। और जो अभी ब्लॉगिंग का आपने बताया ना, blogger.com, इसके बाद आपका अपना जो ब्लॉग है वो कंसोल पे जरूर डालना है पब्लिश करने के बाद, वरना वो आपका गूगल पे नजर नहीं आता। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। किसका किसका, सॉरी मैं समझ नहीं आई। जो अभी आप ब्लॉगिंग का बता रहे थे ना, हाँ साइट पे हाँ हाँ गए थे हाँ ब्लॉगर जी डॉट हाँ जी कॉम पे, उसके हाँ जी। बाद पब्लिश करने के बाद ना, जब आप सारा लिख लेते हैं, थीम लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पब्लिश करने के ओके बाद ओके। आपको गूगल कंसोल पर अपना ये ब्लॉग डालना पड़ता है लाजमी, वरना आपको गूगल पे वो शो नहीं होता। और ये ठीक है। मैं 6 महीने पब्लिश करने के बाद इंतजार करती थी कि मेरा शो क्यों नहीं हो रहा, तो वो ठीक गूगल कंसोल पे नहीं था मेरा। ठीक 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 सही है, चलें इसकी ये चीज़ सारी वीडियोस, डिटेल वीडियोस जो है ना, वो अगर कहेंगे मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कर काफी दीजिएगा। डिटेल है। और इसकी जो बैक लिंक्स है, बैक जन आपने टॉप मेन्यू क्या रखना है, फुटर कैसे बनाना जी है, उसकी भी डिटेल सारी जो उन्होंने बहुत एग्जैक्टली। अच्छी तरह बताई हुई है। बिल्कुल मैंने इसलिए ओवरव्यू दिया है कि ये बहुत से लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं इन चीज़ों का भी, तो मैंने एक ओवरव्यू जी दे दिया जी है। बिल्कुल। आप दिमाग में आ गया है, आप यूट्यूब आपके सामने है, सर्च करें, डिस्कस करें, उस पर काम करें। तो वो जो बैरियर है ना एक बीच में कि यार पैसे लगने हैं इसमें तभी ये सारे काम होने हैं, तो वो बैरियर मैंने खत्म करके आपको एक ओपन मार्केट बता दिया कि ये भी है, किया जा सकता है। रुके नहीं कि यार मैंने मेरा कार्ड नहीं चल रहा, या मैं कैसे करूं, कार्ड कैसे ऐड करूं, यानी प्रोसेस क्या होगा उसका, ये सारी चीज़ों को बाईपास किया हमने और डायरेक्टली हम वी कैन मेक यानी हम अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा यार ये गूगल कंसोल वाला आसान सा तरीका है, जैसे वो साइट मैप नहीं सर ने सिखाया था, वैसे ही गूगल कंसोल में करना है जाके। बिल्कुल। तो अब ये देखें, मैंने वैसे एक सर्च किया, मैं ऐसे सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे ये एक मैसेज यहाँ पे नजर आया जिस पे लिखा हुआ है 11 फ्री वेब वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विसेज दैट डोंट स्टक। तो मैंने इसको खोला, ये भी एक ब्लॉग किसी ने लिखा हुआ है इस पे पूरा, देखे ना, ये एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है सिर्फ इसी में कि जिसपे हम जैसे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर उसने पूरा ब्लॉग ही लिख दिया। ये भी एक नीश है, ठीक है जी। और इसमें मैं से कोई स्टार्ट अ ब्लॉग रिसोर्सेज ब्लॉग 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 स्टार्ट अ ब्लॉग क्या कहता है टेबल ऑफ लें जी, जिन चीज़ों पे हम टेंशन ले रहे हैं वो सारी ये देखिए डिटेल्ड में लिखी हुई है। यार ये माइक में म्यूट ऑल कर रहा हूँ, पीछे वॉइसेस आ रही हैं, देखिए जी। कोई उसने लंबी लंबी स्टोरियाँ नहीं बनाई ब्लॉग के लिए, कोई वो रोले नहीं है बीच में, उसने सिंपल ब्लॉग बनाया हुआ है, बस उसके पास कंटेंट था कि मैंने ब्लॉग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में बताना है, तो वो ब्लॉगिंग के बारे में सारा कुछ बता रहा है। और चल इसका ज़रा ना हम सैमरश पे इसका ज़रा थोड़ा सा करते हैं, ये स्टोरी क्या है इसकी, सैमरश पे जाके ना इसका रैंकिंग क्या है, कि इस किस्म के ब्लॉग्स वगैरह हम लिखना शुरू करें तो वो क्या वर्थ देते हैं हमें। ले जी, कैसा फुल जो हम जिन चीज़ों को ढूंढने लगे हुए हैं, वो ये वाले ब्लॉगर्स जिस पे हम यानी हम जितने लोग समझ रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ इसी के ऊपर ही ब्लॉग लिख दें, बजाय कि हम एक स्पेसिफिक नीश को ढूंढें, अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट ढूंढें और उस पर ब्लॉगिंग करें। सिंपल ब्लॉगिंग के ऊपर ही ब्लॉगिंग कर दो, जो गाइडलाइन सर ने हमें बताई है वही गाइडलाइन आप कंटेंट बनाओ उसका और लिख दो, और उसमें ये फिर ये देखें लिंक्स वगैरह भी आ गए,
इंटरनल लिंक्स तो इसने दिए होंगे ऑफ कोर्स, और एक्सटर्नल लिंक भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। और इस पे भी एडसेंस आप लगा सकते हैं, इस पे भी एफिलिएट प्रोग्राम लगा सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम कौन से लगेंगे आपके इस पे, ये ले जी, ये जितनी भी कंपनीज हैं आई बिलीव कि इनके इनके होंगे। ये आप ऐसे कर लें कि ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट चले, पेड साइट्स को और फ्री साइट्स को दोनों को ही उनके ऊपर ही ब्लॉग लिख दें कि जी, और जो पेड होंगे वो ऑफ कोर्स वो मोस्टली जो होंगे वो एफिलिएट भी ऑफर कर रही होंगी। आप उन्हीं के एफिलिएट्स को यहाँ पे ऑफर अपने रजिस्टर करके यहाँ पे उनकी लिंकिंग कर दें, तो आपका वो जो प्रोडक्ट अमेजोन वाला जो था कि इनकम जनरेट होने का केस, जब वो यहाँ पे ही शुरू हो जाएगा। आपको देखो ना, जिस काम को हम सीख रहे हैं उसी काम के मुतालिक हम रोज डिस्कस करते हैं, तो उसी को आप कंटेंट बना के उसका लिख दें। अच्छा जी, अब मैं फॉर एग्जांपल wordpress.com के ऊपर जाइएगा, मैं आपको explain करूंगा। जी, ले जी मैं चलो वर्डप्रेस ओपन ही कर लेता हूँ। नीचे लिखा है start your website। बिल्कुल, ये वो ब्लॉगिंग वाला केस इसमें भी है। ले जी, यहाँ पे आपका ये यार अर्जुन आपकी वॉइस में ना थोड़ी गड़बड़ हो रही है शायद। अब सही हो गया। बेहतर है। अच्छा जी, ये मैंने पासवर्ड रखा और मैं, चलो मैं ये भी नहीं करता, मैंने ये यहाँ पे कंटिन्यू विद जीमेल, इस पे मैं क्लिक करता, मैं ये खत्म कर देता हूँ। अच्छा, एक और इधर बात ऐड कर दूं, अगर ये कंटिन्यू विद जीमेल करते ना, बाद में हमें जाके ये सारी चीजें ना, क्योंकि वर्डप्रेस के उसके अंदर हम लॉगिन होते हैं इन चीजों से होते हैं। कंटिन्यू विद गूगल हो तो जाता है, लेकिन ना वो फिर बाद में जाके ना ये चीजें मांग रहा होता है कि आप ये कर लें। आप लॉगिन करने में ना आपको फिर मुश्किल हो रही होती है अक्सर, ये भी देखने में आया है। चलो ठीक इसलिए है, यही वाला मेथड जो होता है ना, प्रॉपर डिटेल्स डालने वाला, ज्यादा ठीक सही होता है। डन हो गया जी। ले जी, अच्छा, वो कह रहा है यहाँ पे कोई डोमेन लिख लें आप, कोई भी नाम लिख लें, जैसे वो टेक ड्रोन्स लिख लें आप, टेक ड्रोन्स 1 2 3 कर लें आगे। अच्छा जी, ये देखें वो कह रहा है ये अवेलेबल है, पर हमने क्या करना है, हमने अभी इसको नहीं करना, हम ये नीचे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है टेक ड्रोन्स, नीचे आए नीचे, ये वाला wordpress.com, हाँ इसके ऊपर आके सिलेक्ट कर लें। लेकिन यार यहाँ पे ना मैं एक देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फ्री फॉर फर्स्ट ईयर और नहीं $18 नहीं, उसने काटा हुआ है, रिकमेंडेड है कहाँ पे ये। रिकमेंडेड, ये वाला नहीं, हाँ इसको छोड़ देना अभी। अच्छा चलो ठीक है जी, टेक ड्रोन्स पे आ जाता है, लेकिन टोटली हाँ फ्री। ये बस, हाँ टोटली फ्री के ऊपर उसका बता रहा हूँ। ले अब जी, यहाँ से, स्टार्ट अ फ्री साइड ऊपर लिखा हुआ है, हाँ जी, अनलॉक कर देते हैं हम इसको। अमेजिंग, ले जी आपका ब्लॉग रेडी हो गया, काम शुरू करो जी, क्या करना इधर आके है। कर लें आप, राइट एंड पब्लिश के ऊपर कर लें, सेल इंपोर्ट ऑन, माय एग्जिस्टिंग, अच्छा सेल सेल ऑनलाइन से दिया ऑनलाइन हुआ नहीं है, रहने दे, बस इसे कंटिन्यू कर दें। ठीक हो गया। ये बस गोल्स पूछ रहा है आपसे, ये आपके आप, हाँ एजुकेशन कर लें, कोई भी टेक कर लें यहाँ पे। चलो जी, मार्केटिंग का लेते जिस पे आज हम्म सब लगे हुए हैं हम। टाइटल बोल रहे हैं जी, टेक ड्रोन्स, टैगलाइन जो उसके टैगलाइन आगे, दे दें। बेस्ट टेक ड्रोन्स, ये लिख लें वही। ड्रोन्स, कंटिन्यू कर दें इसे। ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा साथ साथ, है ना। चूजर डिजाइन के ऊपर कर लें इसे। चले चूजर डिजाइन किया, अब यहाँ से कोई भी, ये थीम्स आ गए हैं इसके मेरा ख्याल, यहाँ से कोई भी थीम पिक कर लें, ये ये पहले से उसने दिए हुए हैं। बिल्कुल कोई इसमें से देख लें, कोई आपको ऊपर ही देख लें, कोई ये वाला कर लें, दरमियान वाला। वो लाइट वाला। गो डैडी भी फ्री वेबसाइट का ऑप्शन देता है। नहीं, नहीं, उनका बिजनेस है, वो क्यों फ्री देंगे। वो कह रहा था मुझे ना कि जब इसको मैंने उससे कंटिन्यू, डोमेन परचेस करी कि आप फ्री वेबसाइट भी बना लो। वो ना नहीं नहीं, कुछ केसेस में है गोडैडी ना, प्रमोशंस चलती रहती हैं गोडैडी की भी, हम्म तो तो वो उस पर कभी वो जो होता है है ना, जिस तरह 1 से साल के ये है लिए $1। techdon.godaddy.com। नहीं गोडैडी का सब डोमेन तो नहीं है, नहीं, वो क्यों जो अर्शमन आपने देखा कभी। गोडैडी का सब डोमेन तो नहीं देखा मैंने अभी हाँ तक। मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, लेकिन वो मैंने देखा है। चले फिर बना लें, उस पर बना लें। देखिए पॉसिबिलिटी सारी हैं, फ्री में सारे काम होते हैं और अच्छे लेवल पे होते हैं, बाद में आप इसको अपग्रेड, यानी ये नहीं कि आपने फ्री में काम किया बाद में ज़ाया हो गया, अब आपने पे करके तो वो नई होस्टिंग नया डोमेन लेना है।
इसी को ही अपग्रेड करके आप वो अपने वो .com वाले केस में आ जाएंगे, सब इसे कर दें। इसे यहाँ पे कर दें, आई एम नॉट रेडी, स्टार्ट राइटिंग कहते हैं, आई एम नॉट रेडी कर दें। चलो जी, ये ले, आप ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया पीछे। जबरदस्त हो गया जी। अब ठीक है। जो हजरात के पास क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहे हैं, डेबिट कार्ड है ही नहीं है, या बनवाने के लिए दिए दिन लगने हैं, तो ये वर्डप्रेस या blogger.com पे हैं और इजी वे से आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें। ये अब जो आपकी वेबसाइट बनी है, इसका जो नाम आएगा ना, वैसे आएगा techdrones.wordpress.com। एग्जैक्टली। ये जब आपको ये आप सर्विसेज देते हैं ना, आपको कोई भी आपको वेबसाइट फ्री सर्विस देती है, ये देखें ये वही वाली वेबसाइट है या वही थीम है जो कि हमने अभी सेटअप किया है। ठीक है, ये वही चीजें आ गई हैं सारी। अब इसको जाके दोबारा से हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि इनकी ये वाली चीजें उठा के हम अपनी चीजें अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं या डालना चाहते हैं वो हम डाल सकें, कि हम आके कोई और थीम भी आसानी से इसके अंदर डाल सकते हैं। दोबारा आइएगा यहाँ पे जरा, इसके ऊपर ही माई होम के ऊपर आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे अब इधर आ जाए नीचे पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स और नीचे यहाँ पे ये अब आपके पास थीम्स आ रहे हैं। इसमें से आप ऊपर लिख लें, चाहे ब्लॉग लिख लें या फिर आप कोई वो लिख लें, एक मशहूर थीम है यहाँ पे जिनको जिनको सब समझ लगने लग जाएगी इन चीज़ों के बारे में, वो इजी हो जाएंगे और कहेंगे बस मैं समझ गई चीज़ें। फिर आप ये अनलॉक पे क्लिक करें, पैसे पे करें, और मज़ीद चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको प्रोफेशनल थीम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बोले सर जी। इधर वो ऊपर देखें, सर्च बार में लिख के देखें आस्ट्रा आता है कि नहीं। आस्ट्रा, ओके। TRAASTRA। ये आस्ट्रा इसलिए बोल रहे हैं, आस्ट्रा जो है ना, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी वाइज बड़े अच्छे थीम होते हैं, तो इसलिए हम जरा इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ताकि उससे उसके थीम हमें अगर मिल जाते हैं ना तो वो बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। आस्ट्रा के महल से फ्री में नहीं आ रहा, आस्ट्रा ASTR ए भी लिखा नहीं है वो, फिर मेरा ख्याल ना इसके अंदर नहीं उन्होंने प्रोवाइड किया ये इस पेड चीज के वाले अंदर। पेड हाँ वाले जी, होंगे। वो पेड वाले में प्रोवाइड करेंगे। पर ये क्या हुआ कि आपके पास ये भी एक किस्म का ना बन गया है वर्डप्रेस का ओवरव्यू। अब जो वो ट्रिपल ओ वेब होस्ट था उसके ऊपर भी आके हम ऐसे ही बना सकते हैं। और पर उसके अंदर ये जितने भी हैं आपके पास, कोई उसकी इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। उसके ऊपर ना मैं एक वीडियो भी अलग से बना दूंगा। पर ये जो है ये आपके पास ना होता है कि आराम से आपको ना अगर इजीली प्रैक्टिस ही करनी है, हाँ। प्रैक्टिस ही करनी है तो आप इसके ऊपर कर लें, अगर आप अभी नहीं होस्टिंग और डोमेन की तरफ जाना चाह रहे। और ये ऐसा नहीं कि आपकी प्रैक्टिस होने के बाद अगर आपकी वो नीट फाइनल भी हो गई है और अच्छे काम भी उसमें आपने अच्छा काम कर भी लिया है, तो ये कि अब बस अब इसको हम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री है और फिर आगे पेड में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यही चीज़ इसी को अपग्रेड करें, इसी के साथ ही डोमेन अटैच करें, और यही आपका प्रोफेशनल वो जो एक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से उस केस में चली जाएगी ये चीज़। तो मेरे से अभी तक इतना ही रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि सर ने हमें ये चीज़ें अभी ब्लॉगिंग वगैरह के बारे में कोई ऐसी अभी डिस्कस नहीं है। अभी तो उन्होंने सिर्फ डोमेन और थीम को फाइनलाइज और थीम क्या डोमेन और नीश को फाइनलाइज करने के बारे में डिस्कस हो रही है। अच्छा, अगर अब हम ये इस पे तो थीम भी साथ में इंस्टॉल किया, लेकिन अगर हम इसी में से अपनी वो डोमेन और वो हाँ होस्टिंग लेके ये देखें अपग्रेड टू डोमेन्स, आप इस पे आएंगे वो आपको डोमेन पे भी ले जाएगा साथ ही, और वहीं से आपको कहेगा यहीं पे बैठे बैठे बाय करो, और यहीं से आप यहीं पे इंटीग्रेट वो खुद ही सारे काम कर देगा। अच्छा, तो फिर दानिश भाई फ्री में है तो फिर आपने क्यों बाय की? आप वो बाय वाली क्यों लिया? मैंने बाय गॉड आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने उस तब भी बोला था कि सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी सर्विसेज हैं, मेरे पास ऑलरेडी सर्वर्स हैं जिनको मैं यूज करता रहता हूँ अपने दूसरे कामों के लिए। वो सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था कि देखें पे करने के बाद क्या होता है। तो मैं और मेरा एक कंसर्न भी था ना पे में कि भाई आप लोग पैसे खर्चे, आपको भी पता लगे ना पैसे खर्चे, आप इस पे काम भी करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो एक केस सारा चला था। अब कुछ दिनों से ना बार बार वो मुझे प्राइवेट मैसेजेस भी बहुत से आ रहे हैं कि जी हमारा कार्ड नहीं चल रहा, कार्ड कैसे यूज करना है, एक्टिव नहीं हो रहा। अब यानी वो इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे, और आगे टाइम गुजर और सर को दिखानी है निशेज वगैरह या अपनी वो जो है कैटेगरी से डिफाइन करके बताना है उनको, तो सारे उधर ही फंसे हुए थे। तो मैंने फिर कहा कि चले मैं आपको एक ओवरव्यू इसका ही दे देता हूँ, एक ओवरव्यू, अभी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इनको